नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट यूपी टेट और सुपर टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो सुपर टेट में और यूपी टेट में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनका लेवल बहुत ईजी होता है, लेकिन जो जिन स्टूडेंट का मैथ वीक होता है वो डर जाते हैं और वो परीक्षा में 15-20 क्वेश्चन करके ही छोड़ देते हैं। अगर वो थोड़ा सा मेहनत करें तो 30 में से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। और जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता है, अगर वो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ 2-3 वीडियो तक आप हमें फॉलो करिए, आपका मैथ पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम दोस्तों पढ़ाने वाले हैं परसेंटेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, जिसका पेपर लीक हो गया था, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था, वो पेपर मेरे पास है। और इसमें देखिए क्वेश्चन दोस्तों मैंने काउंट कर लिया है जो परसेंटेज से रिलेटेड, जैसे परसेंटेज एक अपना खुद हो गया। फिर अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो लाभ हानि वाला क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाएंगे। और साधारण ब्याज के भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आपको परसेंटेज आता है तो साधारण ब्याज सीधे सीधे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज का ये क्वेश्चन दिया है, तो अगर आपको परसेंटेज नहीं आता है तो इसको आप नहीं कर पाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए साधारण ब्याज क्वेश्चन है। अब देखिए परसेंटेज के दोस्तों कितने सिंपल क्वेश्चन है कि कोई संख्या अपने 20% से 60 अधिक है, वो संख्या ज्ञात करिए। तो दोस्तों इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं मैं आपको सब सॉल्व करा दूंगा। और मैंने पूरा पेपर मैथ का जो है वो देख लिया है। परसेंटेज के करीब 9 क्वेश्चन है जो परसेंटेज से या तो डायरेक्ट रिलेटेड है या तो उसमें परसेंटेज का यूज हुआ है। तो आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि आप को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। तो दोस्तों परसेंटेज का जो मतलब होता है, परसेंटेज का दोस्तों मतलब होता है कि ये दोस्तों ये इसका सिंबल होता है। मैं रेड पेन यूज कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ओके दोस्तों, ये परसेंटेज का साइन होता है और परसेंटेज का जो शाब्दिक अर्थ हो दोस्तों 1/100 होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। ये आपके एग्जाम में ये कभी ना कभी पूछा जाएगा। और मैं अभी जब क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा तो इसका कैसे यूज किया गया मैं अभी आपको बताऊंगा। अब दोस्तों परसेंटेज का आप मतलब समझ गए। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 होता है। अब आता है कि परसेंटेज को भिन्न में बदलना कैसे कैसे बदलते हैं। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए 20% लिखा हुआ है, 20%। तो 20% को दोस्तों आपको परसेंटेज में बदलना है, तो 20, और मैंने बताया कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो गुणे 1/100। तो दोस्तों ये जीरो कट गया और 2 से 2 एक कम 2, 2 × 5 = 10, यानी कि 20% को आप 1/5 लिख सकते हैं। और दोस्तों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होगा, लेकिन ऐसे स्टूडेंट होंगे बहुत से जिनको मैथ नहीं समझ में आता है, उनको डर लगता होगा। तो ऐसे जो मैथ में जो कमज़ोर स्टूडेंट है वो हमारे साथ आज शुरुआत कर सकते हैं। और 3 से 4 वीडियो ही आपको फॉलो करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपका परसेंटेज टॉपिक क्लियर हो गया है। तो ये जैसे मान लीजिए 25%, तो 25% को आप लिख सकते हैं 25/100, सीधे लिख दीजिए। परसेंटेज का मैंने मतलब बता दिया कि 1/100 होता है। तो यहाँ पर अगर 1 से गुणा करते हैं तो 25 × 25 और बटे 100, तो यानी कि अगर जितना परसेंट लिखा हो उसके बटे 100 लिख देंगे तो आपका वो भिन्न में बदल जाएगा। अब 25 से 25 × 25, 25 × 100, यानी कि 1/4, 25% को आप 1/4 लिख सकते हैं। अब जैसे एक फ्रैक्शन वाला बता दूं, जैसे 16 से ही 2/3% अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया कि इसको भिन्न में बदलिए, तो आप इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये संयुक्त भिन्न है, तो इसको आप पहले विषम भिन्न में बदल दीजिए। तो विषम भिन्न में बदलने के लिए 16 और 3 का गुणा करते हैं, तो 16 × 3 = 48, और इसको जो ऊपर होता है अंश होता है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि 50/3 ये परसेंटेज है। तो अब इसको 50/3 गुणे 100 कर दीजिए। अब 50 × 50, 50 दूना 100, और
3 और 2 से गुणा करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। यानी कि अगर आपके कहीं परीक्षा में किस प्रश्न में 16 सही 2/3 लिखा हुआ है, तो अगर आप उसको 1/6 लिख देते हैं तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए 50% है, तो 50% है तो इसको सीधे आप 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2 कैसे आया? 50/100, इसको 50 एकम 50, 50 दूना 100। तो दोस्तों ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये हो गया दोस्तों प्रतिशत को भिन्न बदलना है। अब भिन्न को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं इसको भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए 4/5 आ गया, तब दोस्तों आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है। तो जब जिस नंबर के 1/100 होगा उसी को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप यहाँ पे 1/100 से गुणा कर देते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि जब किसी नंबर में अगर नीचे गुणा करते हैं तो ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, तभी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो दोस्तों हम यहाँ से भी नीचे गुणा किए हैं तो यहाँ भी 100 से गुणा कर देते हैं। आपको पता होगा कि किसी नंबर में सेम नंबर से गुणा करने पे उसकी वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर ऊपर भी 100 से गुणा कर दिए, नीचे भी 100 से गुणा कर दिए तो ये 100 कट जाएगा, तो यही 4/5 ही आपका बचेगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं कि 4/5। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ये जो नीचे वाला 100 है, इसको इसके जगह पे हम परसेंटेज साइन लगा सकते हैं, गुणे 100। अब 5 एकम 5, 5 दूना 10 और 1 0 20, और 20 का गुणा 4 में करेंगे तो 80, और ये साइन है परसेंटेज। चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, 1/5 ले लेता हूँ। अब 1/5 को आपको परसेंटेज में बदलना है, तो क्या करिए, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि 100 से गुणा कर दीजिएगा और यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा दीजिएगा। परसेंटेज का मतलब हो जाएगा 1/100, तो 1/100 करेंगे तो ये 100 कट जाएगा, तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू यही रहेगी। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो यानी अगर आपको किसी भिन्न को परसेंटेज में बदलना होगा तो उस भिन्न में 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो 1/5 गुणे 100 कर देंगे और ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये हो गया 20%, इसका आंसर आ गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए 3/5 आ गया, 3/5 को प्रतिशत में बदलना है तो दोस्तों 100 से गुणा कर दीजिए और फिर ये परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 हो गया, और 20 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 60% हो जाएगा। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, एक कॉन्सेप्ट और है कि अगर मान लीजिए कि किसी मान लीजिए पेन है, तो पेन का अगर मान लीजिए मूल्य 5 रुपया है और 5 रुपया है और पेन का जो दाम है वो 20% बढ़ गया, तब पेन का नया मूल्य कितना हो गया। ठीक है, मान लीजिए पेन का ये मूल्य 5 रुपया है और 5 रुपया से 20% अगर मान लीजिए इसका जो मूल्य है वो बढ़ जाता है, तो पेन का मूल्य कितना होगा। तो दोस्तों बहुत से स्टूडेंट हैं कि इसको करते हैं 5 गुणे 20/100, इसका निकालने कितना बढ़ा है, तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 और 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि 1 रुपया बढ़ जाता है। तो पहले 5 था, अब 1 रुपया बढ़ गया तो 6 हो गया। आपको इस तरह नहीं करना है, आपको सीधे डायरेक्ट निकालना है कि अगर 20% बढ़ गया तो कितना हो गया। तो 20% अगर बढ़ जाएगा तो हो जाएगा वो 120 हो जाएगा। तो 5 का 120% निकाल लीजिए, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। 0 कट गया, 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 6। ये सीधे आपका ये स्टेप बस एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको फिर से ऐड नहीं करना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए किसी का मूल्य 10 रुपया है, 25% मान लीजिए उसका मूल्य कम हो गया, तो उसको सीधे आप 10 का 75% सीधे निकालिए, 7.5 इसका आ जाएगा कि जो कम हुआ मूल्य है वो 7.5 है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। मैं आगे जो सवाल है मैं उसमें इसी तरह सॉल्व करूँगा। या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं एक बार पहले 25% निकालते हैं कि 10 का 25% 2.5 हो गया, फिर 10 में से घटाएंगे, तो ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हैं
तो यकीन मानिए कि आप 25+ क्वेश्चन सही करके आएंगे एग्जाम में, वो भी मुश्किल से 12 से 15 मिनट के अंदर आप आसानी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब चलते हैं, सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये जो प्रश्न है ये प्रीवियस सेट में आए हुए प्रश्न मैंने लिए हैं। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सबको प्रश्न दिख रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, सीधे प्रश्न पूछा है कि 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर कौन सा इसमें आंसर सही होगा। और ये देखिए 8 जनवरी 2020 को ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसको करने का तरीका मैं बता दूं आपको। इसको करने का तरीका बहुत ईजी है। इसका सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूं। देखिए प्रतिशत के रूप में लिखने पर आपको क्या मिलेगा, तो परसेंटेज का मैंने आपको बताया कि प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए क्या चाहिए, आप 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो 0.10 का स्क्वायर, यानी कि पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.01 का स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 1 है, तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही होगा, तो 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दो, अच्छा मैं आपको पूरा डिटेल में लिख के ही बता देता हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 अंक पे दशमलव है, 2 नंबर यहाँ पे है, 2 नंबर यहाँ, 4 अंक पे दशमलव है। तो इसको आप 4 अंक पे दशमलव यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में लिखना है, तो परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से गुणा करते हैं और परसेंटेज का साइन लगा देते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, तो जब 100 से गुणा किसी ऐसे नंबर से गुणा करते हैं जिसमें 0 होता है, तो जो दशमलव इस साइड मतलब अपने दाहिनी तरफ खिसक जाता है, यानी कि 2 जीरो है तो 2 जीरो कट जाएगा ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.0, ठीक है। ये इसका राइट आंसर आएगा। या चलिए मैं थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ। इसको गुणा करेंगे तो देखिए 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो इसको 0, 0, 1 और 2 जीरो और लगा दिए यहाँ पे। ये 100 से गुणा करने पे ये परसेंटेज आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव था, तो 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। तो दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पे 1 नहीं है, ये 0, ये 1 0 नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। दो स्थान पे दशमलव लगाना है, तो 0.01 हो जाएगा। ये इतना परसेंट आ गया। अब देखिए आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए ये आपको पहले ऑप्शन में सीधे सीधे मिल जा रहा है कि 0.01, ये एक ऑप्शन ये सही है। अब देखिए ये वाला सही हो पा रहा है, यानी कि इसको अगर दोस्तों लिखेंगे, परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100 होता है, मैंने आपको बताया था। तो 0.01 बटे 100, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1/100, यहाँ पे 1/100 लिखा है यहाँ, लेकिन यहाँ पे 0.01 बटे 100 है। यहाँ पे देखिए ये 1% है, ये भी नहीं होगा दोस्तों, 1% नहीं होगा इसका आंसर। और यहाँ पे देखिए 1/100% में दिया है, तो दोस्तों ये इसका वैल्यू हो सकता है। अब क्यों होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे परसेंटेज भी लगा दिया है। तो ये डी वाले ऑप्शन को देखते हैं। डी पे लिखा हुआ 1/100 लिखा हुआ है, फिर परसेंटेज लिखा हुआ। तो इसको दोस्तों 1/100 को परसेंटेज में यहाँ लगा दूँ, 1/100 को दोस्तों 0.01 लिख सकते हैं। इसको 1/100 को 0.01 लिख सकते हैं। तो इसीलिए आपका डी वाला ऑप्शन भी सही होगा, ठीक है। तो आप इसको ऑप्शन से करके कर लेंगे, तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका राइट आंसर होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। और ये देखिए प्रश्न है कि यदि एक भिन्न के अंशों को 20% और इसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए
तो भिन्न 3/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। तो दोस्तों जो आपके बुक में जो तरीका दिया रहेगा उस तरीके से हमको आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि वो बहुत लेंदी तरीका होता है। तो जैसे आपके बुक में दिया है कि भिन्न x प्लस वाई मान लीजिए, ये मूल भिन्न मान लेते हैं। फिर इसमें दोस्तों x का 20% जोड़ देते हैं, फिर y में 25% ऐड करेंगे, ये परसेंट है ये। फिर इसका जो वैल्यू होता है 3/5 के इक्वल लिखते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करना दोस्तों लेंदी हो जाता है। आपको इस तरह नहीं करना है, आपको ये नहीं फॉलो करना, आपको ऑप्शन पे सीधे फोकस करना है। मान लीजिए आपका ऑप्शन नंबर ए, आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, तो यानी कि 5/8 मान लीजिए आपका मूल भिन्न है। तो इसके अंश को 20% बढ़ा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि जब 20% बढ़ा दिया यानी कि 5 का सीधे 120% निकाल लीजिए। तो चलिए 5 का 120% निकाल लेते हैं। आपको दिख नहीं रहा है, मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है अब दिख रहा होगा। 5 का 120% निकालेंगे तो ये 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, यानी कि 5 का 120% 6 गया, यानी कि 5 जो हो गया वो 6 हो गया। और 8 का दोस्तों 25% बढ़ा दिया गया, तो 8 का 25% बढ़ा दिया गया, यानी कि आप 125% निकालेंगे। ठीक है, तो 25 पंचे 125, 25 चौका 100, और 4 से 4 का 4 एकम 4, 4 दूना 8, यानी कि 5 दूना 10, यानी कि 8 जो है वो 10 हो गया। अब देखिए 2 से 2 3 6, 2 5 10, यानी देखिए दोस्तों 3/5 आपका आंसर आ गया। तो जो भिन्न हो जाता है वो 3/5 हो जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। बस आपको इसमें क्या करना है कि ऑप्शन, आपको जो ऑप्शन लग रहा हो आपको वो ऑप्शन लेना। अगर मान लीजिए ऑप्शन सही नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन नंबर बी में सेम पैटर्न फॉलो करते हैं। 8 का 120% निकालते, फिर 5 का 125% निकालते, फिर वो देखते अगर 3/5 के बराबर आ जा रहा है तो आपका आंसर सही हो जाता। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़ के 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि परसेंटेज बताना कि जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसको करने का जो सिंपल तरीका है, मान लीजिए जनसंख्या 60,000 है, इससे बढ़ के 65,000 हो गई है। तो दोस्तों आपको देखना है कि कितनी वृद्धि हो रही है। तो यहाँ से दोस्तों 5,000 की वृद्धि हो रही है। तो अगर आपसे पूछता कि कितने की वृद्धि हुई तो आप सीधे बोल देते कि 5,000 की वृद्धि हुई है, लेकिन वृद्धि परसेंटेज में पूछा है तो परसेंटेज वृद्धि निकालना के लिए दोस्तों आप क्या करते हैं कि जितनी की वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिख लीजिए। तो वृद्धि 5,000 की हुई है, वृद्धि 5,000 की हुई है। और दोस्तों जो वृद्धि हुई है वो किस नंबर से वृद्धि हुई है, तो जो दोस्तों पहले जो मूल था वो 60,000 था, तो 60,000 से वृद्धि हुई है, गुणे दोस्तों अब परसेंटेज निकालना है तो दोस्तों 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। तो 1 2 3 0, यहाँ से 1 2 3 कट गया दोस्तों, यहाँ से ये कट गया। ठीक, अब 2 से 2 3 6, 2 5 10, यानी दोस्तों 25/3% ये परसेंट है। तो दोस्तों इसको आप लिख सकते हैं 8 सही 1/3% भी इसको लिख सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। दोस्तों इसका मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए बुक में किस तरह इसको कितना लेंथी दिया गया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए बुक में ये इतना से यहाँ से लंबा इसको प्रोसेस फॉलो किया गया है, लेकिन आपको मैं बस तुरंत बता देता हूँ, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आपको पता हो कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी नंबर अपने मन से मान सकते हैं, जैसे 50% की वृद्धि हुई और 20% की वृद्धि हुई। चलिए मैं मान लेता हूँ कि उसका क्षेत्रफल पहले था 10 था और चौड़ाई भी 10 थी, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। मान लेते हैं कि जो आयताकार भूखंड है
उसकी लंबाई 10 है और चौड़ाई भी 10 है, तो क्षेत्रफल 100 हो जाएगा। अब प्रश्न पे आते हैं, कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो गई, यानी कि 50% मतलब दोस्तों आधा होता है, यानी कि 10 का आधा 5, 5 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, अब ये 15 हो गया। और चौड़ाई दोस्तों 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 20% यानी कि 100 में 20 की वृद्धि हो जाती है, तो एक जीरो काट देंगे तो 10 में 2 की वृद्धि हो जा रही है, तो यानी कि 10 में 2 की वृद्धि यानी कि चौड़ाई 12 हो गई। अब दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो 15 गुणे 12 करेंगे तो दोस्तों 180 आएगा। ठीक है, अब देखिए पहले 100 था, अब 180 हो गया, तो परसेंटेज नहीं पूछा है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि कितना गुना बढ़ गया। तो दोस्तों 100 से 180 बढ़ने में कितना गुना होगा, मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं दोस्तों 100 का x गुना 180 होगा। ठीक है, ये हम मान लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 180 बटे 100, ये जीरो कट गया, 2 9 18 और 2 5 10, यानी कि 9 बटे 5 को आप लिख सकते हैं 1 सही 4 बटे 5, 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि दोस्तों 1 सही 4 बटे 5 गुना जो उसका क्षेत्रफल है वो बढ़ गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो सबसे आसान तरीका है मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ आपको। तो जैसे दोस्तों पिछला प्रश्न हमने सॉल्व किया था, उसी तरह इसको भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी फार्मूले के। लेकिन अगर आपको फार्मूला जानना है तो मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूँ। और इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए m + n + m × n डिवाइड बाई 100 एक ये फार्मूले का यूज किया जाता है। और जब आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे इस तरह के प्रश्न में तो आप इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको पता हो कि वर्ग का जो भुजा मतलब पता होगा कि चारों भुजाएं जो बराबर होती हैं, और क्षेत्रफल में वृद्धि पूछा है तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल भी दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये क्षेत्रफल होता है। वर्ग का क्षेत्रफल भी फार्मूला यही होता है, और आयत के क्षेत्रफल का भी फार्मूला यही होता है। बस वर्ग में क्या होता है कि लंबाई भी सेम होता है और चौड़ाई भी सेम होता है, तो उसको भुजा स्क्वायर बोल देते हैं। तो मान लेते हैं कि वर्ग का जो भुजा है वो 10, इसको भी मान लेते हैं 10 पहले था, लंबाई भी था 10 और चौड़ाई भी 10 था, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा में यानी कि उसकी जो भुजा है उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आप भुजा पहले 10 है तो 10% की वृद्धि कर दी जाएगी, तो इसको निकाल लीजिए। 10% की वृद्धि यानी कि 110, तो यानी कि 10 का 110% निकालेंगे तो दोस्तों 11 आ जाएगा। यानी कि पहले उसकी लंबाई 10 थी, अब लंबाई 11 हो गई है, और चौड़ाई भी 10 से 11 हो गई। तब इसका क्षेत्रफल कितना, तो इसका क्षेत्रफल का दोस्तों 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। अब आपको यहाँ से देखिए दिख रहा होगा कि 100 पहले क्षेत्रफल 100 था, फिर अब क्षेत्रफल हो गया 121 हो गया, यानी कितना बढ़ा, यानी कि 21 बढ़ गया है। तो 21 कितने पे बढ़ा है, 100 पे बढ़ा है, तो बट्टे 100 कर दीजिए, और परसेंटेज निकालना है तो गुणे 100 कर दीजिए और परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, तो ये कट जाएगा, यानी कि 21% आपके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई है। तो आप यहाँ से भी कर सकते थे कि पहले 100 था, अगर बेस 100 है तो जितना बढ़ेगा, जितनी वृद्धि दिख रही होगी वही उसका परसेंटेज हो जाएगा। और चाहे तो आप बेसिक फार्मूले से भी कर सकते, परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट और 5 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसी तरह जितने भी आपके टॉपिक हैं सब टॉपिक का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट और आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा ताकि कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि मुझे भी पढ़ाने में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मज़ा आए। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, और कोई भी प्रॉब्लम होती तो मैं उसको तुरंत सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।